दोस्तों, एक गांव में एक गणपत नाम के व्यक्ति रहते थे और वो अपने गांव में रहकर हमेशा धर्म का काम किया करते थे और गरीबों की मदद किया करते थे, समाज सेवा किया करते थे। वो हमेशा एक धार्मिक कामों में हमेशा आगे रहते थे, हमेशा सभी का साथ देते थे। ऐसा ही उन्होंने एक बैठक बिठाई थी अपने गांव में और सभी से जब बैठक बिठा करके जब बातचीत की कि हमें हर साल एक गांव में अपने गांव में बहुत बड़ा विशाल भंडारा करते हैं, क्यों ना हम इस साल जाकर के अयोध्या में जाकर भंडारा करें, वहीं पर सभी के लिए भोजन खिलाएं। जब ये बात अपने गांव के बैठक में बिठाकर जब वो गणपत जो होते हैं बातचीत कर लेते हैं तो सभी लोग राजी हो जाते हैं। और जैसे ही वह अपने ट्रक में लाद कर सामग्री के लिए जब अयोध्या के लिए चलने के लिए तैयार होते हैं तो रास्ते में चलते उन्हें पुलिस वाले जो होते हैं चेकिंग कर रहे थे गाड़ी की और वो रोक लेते हैं ट्रक के लिए। और गणपत जो व्यक्ति थे धर्म का काम करते थे और पुलिस वाले के बीच में ऐसी कौन सी हुज्जत हुई थी, ऐसी क्या बात हुई थी जिसे जानकर सीएम आदित्यनाथ ने लिया कड़ा फैसला। तो आइए दर्शक बंधु इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सीएम आदित्यनाथ ने इस घटना के लिए कौन सा फैसला लिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक गणपत नाम के व्यक्ति रहते थे और वो हमेशा अपने धर्म का कार्य करते थे और अपने पूरे गांव की मदद भी किया करते थे और वह समाज सेवा भी किया करते थे। वो हमेशा धार्मिक कार्य करते थे, हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचते रहते थे और वो बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति थे। तो ऐसा ही वो हर साल अपने गांव में बहुत ही विशाल भंडारा किया करते थे और सभी के लिए किसी भी कार्य में मदद किया करते थे, हर किसी की हर काम में मदद करते थे और सभी का साथ देते थे। वह अपने गांव के बहुत ही ज्यादा योग्य आदमी थे और उन्हें हर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इज्जत सम्मान देता था और उनका आदर सत्कार भी करता था। ऐसा ही एक दिन जो गणपत थे वो अपने गांव में एक बैठक बिठाते हैं और अब सभी के लिए अपने गांव के व्यक्तियों के लिए सूचना दिलवाते हैं कि आज यहाँ पर बैठक है, सभी लोग इकट्ठे हो जाना, एकत्रित हो जाना। अब गणपत सभी गांव के वासियों को एकत्र कर लेते हैं और उनसे डिसाइड करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तब गणपत कहते हैं सभी से ऐसा करते हैं कि हम हर साल अपने गांव में ही भंडारा करते हैं, बहुत ही विशाल। तब वह कहते हैं क्यों ना हम इस साल जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन चुका है वहीं पर जाकर भंडारा करें और वहीं पर गरीबों के लिए भोजन खिलाएं, उन्हें दान करें। अब कि हम लोग ऐसा करते हैं। तब जो गांव में बैठक बैठाई थी गणपत जी ने, वह सभी लोग बैठक के जो होते हैं वह आपस में बातचीत करते हैं, उनकी बात से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि जो गणपत थे वह हमेशा धर्म का कार्य करते थे और हमेशा सभी के हित की बातें करते थे और धार्मिक कार्य करते थे। तो सभी लोग उनकी बात को सुनकर सहमत हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, अब की इस साल हम अयोध्या भव्य मंदिर पर ही भंडारा करेंगे। जाकर हम सभी लोग चंदा एकत्रित कर लेते हैं और सभी लोग वहां जाकर के ही भंडारा करेंगे। तब जो जिससे बन पड़ता है वो सभी लोग, कोई घी देता है, कोई आटा देता है, तो कोई चावल देता है, कोई कुछ देता है, कोई पैसे देता है। ऐसे करके बहुत सारा चंदा इकट्ठा कर लेते हैं और सभी सामान के लिए एक ट्रक में लोड करवा लेते हैं। सारी सामग्री जो थी भंडारे की वो उस सारी सामग्री के लिए एक ट्रक में लोड करवा कर भरकर फिर वो उसमें बैठकर सभी लोग सवार होकर ट्रक को लेकर जाने लगते हैं। जब वह घर से निकलते हैं तो चलते चले जाते हैं दिन में और अपने ट्रक पर बैठकर भजन कीर्तन करते जाते हैं। अब उन्हें रास्ते में चलते चलते रात्रि हो जाती है। रात्रि का लगभग टाइम होता है 12-1 बजे का। अब वहां पर जब रास्ते में पहुंचते हैं तब वहां पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे सारी गाड़ियों की। अब जो ट्रक पर सवार थे व्यक्ति वह सोचते हैं कि सभी गाड़ी चेक कर रहे हैं पुलिस वाले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी गाड़ी ये लोग रोक लें, क्योंकि हमारी जो सामग्री है ये तो भंडारे की है, लेकिन गलती से भी इन्होंने रोक लिया तो हमारा समय नष्ट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। अब ये बात सोच ही रहे थे, तब तक उनकी गाड़ी ये सोचते सोचते वही पुलिस वालों के पास पहुंच जाती है। तब तक जो पुलिस वाले होते हैं वह हाथ देकर वह ट्रक रुकवा लेते हैं। अब गणपत जी ट्रक से उतरकर नीचे आते हैं, तब वह पुलिस वालों से बात करते हैं। जो दरोगा साहब थे वो ट्रक के सामने खड़े हुए थे, वो सारी इंक्वायरी करते हैं। तब पुलिस वाले जो दरोगा होते हैं वह कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का चालान होगा, अगर तुम्हें अपनी गाड़ी ऐसे ही आगे बढ़ानी है तो तुम ऐसा करो, हमें 30,000 रुपए दो और नहीं तो तुम्हारी गाड़ी का 50,000 का चालान कटेगा। और तुम चालान नहीं कटवाना चाहते तो हमें 30,000 रुपए दो और अपनी गाड़ी आगे ले जाओ।
तो तुम्हारी गाड़ी चालान कटने से बच जाएगी। फिर गणपति जी होते हैं, वह कहते हैं कि साहब हमारी गाड़ी का चालान क्यों कटेगा और हम तुम्हारे लिए 30,000 रुपए क्यों दें, क्योंकि हमारे इसमें कोई अवैध चीज नहीं है, ना ही हम कोई कानून अपराध कर रहे हैं, ना ही हम कोई व्यापार कर रहे हैं। हमारे इस ट्रक में तो हम अयोध्या मंदिर पर भंडारा करने जा रहे हैं, वही सामग्री रखी हुई है, इसमें लोड है, तो आपके लिए हम 30,000 रुपए रिश्वत के क्यों दें। और ना ही हमारी गाड़ी का चालान कटना चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। लेकिन दरोगा साहब होते हैं, भाई उससे चीखते चिल्लाते हुए कह देते हैं गणपति जी से कि तुम्हारी गाड़ी का चालान कटेगा और तुम्हारी गाड़ी में जो भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी गाड़ी का चालान जरूर कटेगा। अगर तुम चालान नहीं कटवाना चाहते हो तो 30,000 रुपए जमा करो और तुम चलते बनो। फिर जो गणपति जी होते हैं वह कहते हैं मैं ना ही 30,000 रुपए दूंगा और ना ही गाड़ी का चालान कटने दूंगा, चाहे तुम्हें जो करना है तुम कर लो। फिर जो गणपति जी के साथ के जो व्यक्ति थे वह कहते हैं कोई बात नहीं है भैया, जो भी है बहस मत करो, इन्हें 2-4 हजार रुपए दो और हम चलते हैं। तब गणपति जी अपने साथियों से कहते हैं हम क्यों दें, किस बात के पैसे दें, हमने कोई अपराध किया है या हमारी गाड़ी का कोई व्यापारी का धंधा चल रहा है या हमारी गाड़ी में कोई अवैध चीजें हैं जो हम इनके लिए मतलब पैसे दें। क्यों पैसे दें, क्योंकि गणपति जी कहते हैं कि हमेशा झूठ की हार होती है और हमेशा सच्चाई की जीत होती है और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने नेकी के धर्म पर जा रहे हैं और धर्म का कार्य कर रहे हैं। तब गणपति जी अपने साथियों से मना कर देते हैं। जैसे ही सचिवालय से हेडक्वार्टर से पुलिस वालों के लिए फोन आता है, एक व्यक्ति वहां से कॉल करता है, तब वह बताता है कि थाने के सामने से अभी एक रैली गुजरी है और वो हो सकता है उसी थाने के सामने से होकर जाए। तब वो लोग सतर्क हो जाते हैं और तब तक थोड़ी देर बाद वो रैली वहीं पर आ जाती है। दोस्तों वो रैली कोई और नहीं थी बल्कि सीएम आदित्य योगी नाथ की थी और वो रैली थोड़ी देर बाद वहीं पर आ जाती है। और जो आदित्यनाथ थे, जो सीएम थे, वो उस भीड़ को देखकर उसी थाने के सामने अपनी गाड़ियों को रुकवा लेते हैं और जैसे ही वहां से उतरकर थाने में अंदर जाकर प्रवेश करते हैं तब देखते हैं कि यहाँ पर भीड़ किस बात की लगी हुई है। वह वहां जाकर पूछताछ करते हैं। फिर जो गणपति जी थे वह आगे बढ़ते हैं और जाकर सीधे सीएम के पास रुकते हैं और वहां जाकर कहने लगते हैं कि साहब हमारी गाड़ी का बहुत ही ज्यादा बवाल मचा दिया है, हमारे जो ट्रक खड़ा है इसमें हमारी भंडारा करने की सामग्रियां हैं और हम भव्य मंदिर अयोध्या पर जा रहे हैं, वहां श्री राम के मंदिर पर जाकर बहुत ही विशाल भंडारा करना चाहते हैं और हम सभी लोग वहीं जा रहे हैं। लेकिन इन पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी को रोक लिया है और ये हमसे 30,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं और नहीं रिश्वत दे रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि 50,000 का चालान कटेगा। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों या ना हो, केवल हमारी गाड़ी का चालान ही काट रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे भी हैं। सीएम आदित्यनाथ योगी ये बात के लिए सुनते हैं तो उनका गुस्सा बिल्कुल 7वां आसमान छू लेता है। वो बहुत ही ज्यादा क्रोध हो जाते हैं, लाल ताल हो जाते हैं गुस्से से और वो वहां के जो पुलिसकर्मी थे सभी के लिए सस्पेंड करवा देते हैं और वहां से सभी को निरस्त करवाकर उन्हें के लिए जांच बिठा देते हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाते हैं और जब वे जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा होती है और वहां से सभी के लिए पुलिस वालों के लिए जो स्टाफ था सभी को वहां से सस्पेंड करवा देते हैं और वहां पर नए पुलिस कर्मियों को बिठा देते हैं। फिर जो सीएम आदित्यनाथ थे भाई अपने कर्मचारियों के लिए, अपने अधिकारियों को आदेश करते हैं कि जो इस महान व्यक्ति की जो गाड़ी है, जो ट्रक लोड हुआ है, जो भव्य मंदिर पर जा रहा है अयोध्या, इनके लिए तुम बिल्कुल अयोध्या छोड़कर आओ और ये वहां जाकर अपना विशाल भंडारा करें और रास्ते में इनके लिए कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इन्हें कोई कष्ट परेशानी उठानी ना पड़े। और साथ ही साथ सीएम आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं गणपति जी से अगर भविष्य में तुम्हें कभी भी किसी बात की दिक्कत परेशानी आए तो हमसे तुरंत संपर्क करना और हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर उनके जो अधिकारी होते हैं वह ट्रक को आगे ले जाते हैं और अयोध्या तक छोड़कर आते हैं। तब गणपति जी होते हैं वह अपने सभी साथियों के साथ में वहां पर अपने भंडारे की सभी तैयारियां कर लेते हैं और विशाल भंडारा करते हैं, गरीबों के लिए भोजन खिलाते हैं और अपना सारा वहाँ का जो कार्य था वह समाप्त करके फिर जो गणपति जी थे वह अपने साथियों के साथ में भंडारा करके अपने घर लौट आते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। अगर आप भी कोई धर्म का कार्य कर रहे हैं और आपको कोई पुलिस वाला गुंडागर्दी कर रहा है तो आप भी शिकायत जरूर करें और हमेशा सत्य की जीत होती है, ये बात अपनी ध्यान रखना। मिलते हैं ऐसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।